नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्क लेक्चर सीरीज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हम देखें तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल्स में कई सारे प्रोटोकॉल्स को हमने डिस्कस किया था। जैसे पहला था रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, इसके अंदर हमने अलोहा को देखा था, CSMA देखा था, CSMA CD, CSMA CA, इन सारे प्रोटोकॉल को हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था। और दूसरा हमने प्रोटोकॉल देखा था जो था कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल, जिसके अंदर हमने रिजर्वेशन को देखा था, पोलिंग देखा था और टोकन रिंग को देखा था। ऐसे ही आज का जो हमारा लेक्चर है वो थर्ड कैटेगरी में आता है चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल में। चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल में जनरली 3 प्रोटोकॉल हमको पढ़ने हैं यहाँ पे। FDM में, जिसको हम फ्रीक्वेंसी डोमेन डिवीजन मल्टीपल एक्सेस के नाम से जानते हैं, TDM में टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, CDM में कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो इन सब के बारे में डिटेल में चलने से पहले हम चैनलाइजेशन का मीनिंग पहले समझ लेते हैं। ध्यान दीजिए, इसके पहले जो हम प्रोटोकॉल्स में देखे थे वहाँ पे हम कहीं ना कहीं या तो रैंडम एक्सेस की बात करते थे या फिर हम कहीं ना कहीं कुछ हम कंट्रोल एक्सेस की बात करते थे। लेकिन यहाँ पे हम न तो रैंडम की बात करेंगे न तो कंट्रोल एक्सेस की बात करेंगे, यहाँ पे हम सिंपली चैनलाइजेशन की बात करेंगे। चैनलाइजेशन मतलब समझिएगा, डिफिनेशन क्या कहता है। चैनलाइजेशन इज ए मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल इन विच अवेलेबल बैंडविड्थ ऑफ लिंक इज शेयर्ड इन टाइम, फ्रीक्वेंसी एंड कोड इन बिटवीन डिफरेंट स्टेशन। थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, बहुत ध्यान समझने की जरूरत है यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे जो बैंडविड्थ होगा, जो बैंडविड्थ है उसकी बात कर रहा है कि जो बैंडविड्थ है उसको हम किस किस मैनर में शेयर कर सकते हैं सारे स्टेशन में विदाउट एनी कोलिजन। तो पहला हो सकता है टाइम के रिस्पेक्ट में, दूसरा हो सकता है फ्रीक्वेंसी जो बैंडविड्थ है उसके रिस्पेक्ट में, या थर्ड हो सकता है कोड के रिस्पेक्ट में। तो उसी तीनों को हम 3 तरीके से समझेंगे, 3 टाइप्स में, FDM में, TDM में, CDM में। FDA में जनरली हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, जो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। TDMA में हम टाइम डिवीजन की बात करेंगे, कैसे होता है टाइम डिवीजन। CDMA में हम कोड डिवीजन की बात करेंगे। फिलहाल आज के लेक्चर में हम डिटेल में कवर करेंगे FDM में और TDM में। नेक्स्ट लेक्चर में हम CDMA के बारे में डिस्कस करेंगे। और इन सारे लेक्चर्स के अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए PDF फॉर्म में, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आपको केवल कंसेप्ट समझने की जरूरत पड़ेगी, ये नोट डाउन करने की या लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं FDM में से। FDM में, इन FDM में द अवेलेबल बैंडविड्थ ऑफ कॉमन चैनल इज डिवाइडेड इनटू बैंड दैट आर सेपरेटेड बाय गार्ड बैंड। द अवेलेबल बैंड इज शेयर्ड बाई ऑल द स्टेशन। अब समझिए इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि सपोज कि नेटवर्क में एक बैंडविड्थ है, चैनल है, ये बैंडविड्थ जो आपका सिस्टम जो है यहाँ पे ये बैंडविड्थ, इस बैंडविड्थ की बात कर रहा है कि सपोज इतनी बैंडविड्थ है, ठीक है, सिस्टम की जो बैंडविड्थ है। और नंबर ऑफ चैनल, जो नंबर ऑफ स्टेशन है, सपोज यहाँ पे अगर n नंबर ऑफ स्टेशन है तो हम इस बैंडविड्थ को क्या करेंगे, n नंबर ऑफ चैनल में डिवाइड कर देंगे। तो जैसे एक यूजर बैंड हो गया ये पहला, मतलब जो यहाँ पे चैनल नंबर 1 है, जो स्टेशन नंबर 1 है, इस बैंडविड्थ पे इसको काम करेगा। जो स्टेशन नंबर 2 है इस बैंडविड्थ पे काम करेगा। ऐसे ही जो स्टेशन नंबर n है इस बैंडविड्थ पे काम करेगा। हमने क्या किया, टोटल बैंडविड्थ को ही डिवाइड कर दिया कि कुछ बैंडविड्थ सिस्टम नंबर 1 यूज करे, कुछ बैंडविड्थ सिस्टम नंबर 2 यूज करे, और ये सारे स्टेशन एक साथ एट ए टाइम यूज करेंगे बैंडविड्थ को। ऐसा नहीं होगा कि अगर एक सिस्टम बैंडविड्थ को यूज कर रहा है तो दूसरा नहीं यूज करेगा। ऐसा क्यों हो रहा है पॉसिबल, क्योंकि हम यहाँ पे बैंडविड्थ को ही डिवाइड कर दिए। हम एक बैंडविड्थ को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिए, तो उससे क्या होगा, 5 स्टेशन या 5 सिस्टम पैरेलल उस सभी बैंडविड्थ का यूज करेगा और अपना में डेटा ट्रांसमिट करेगा, कोई भी कोलिजन नहीं होगा। कैसे होगा वो भी हम देखते हैं, उसको हम डिटेल देखेंगे यहाँ पे। फिलहाल समझिए, जब हम चैनल में डिवाइड करेंगे
बैंडविड्थ का, सपोज ये बैंडविड्थ था टोटल यहाँ से यहाँ तक, इसको हमने कई सारे चैनल में डिवाइड कर दिया, तो बीच में हम हर चैनल के बीच में एक गार्ड बैंड रखेंगे। गार्ड बैंड जनरली क्यों रखेंगे, क्योंकि ये दोनों कोलाइड न करें आपस में, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस होगा तो बैंड रखेंगे ऐसा फ्री बैंड, जैसे कि ये दोनों के डेटा जो है अगर यहाँ ट्रांसमिशन हो रहा है तो कोलिजन में ना आए। तो इसको सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, गार्ड बैंड का यूज करेंगे। और ये आपका यूजर बैंड होगा, जैसे यहाँ पे इसको स्टेशन यूज कर सकता है, ये भी स्टेशन यूज करेगा, ये स्टेशन यूज करेगा, इस तरह से यूज करेगा। इस सिनेरियो को समझिएगा और क्लियर आपको होगा। टोटल नेटवर्क में आपके 4 स्टेशन है, स्टेशन 1 2 3 4, 4 स्टेशन हैं। चारों स्टेशन डेटा ट्रांसमिशन में डेटा ट्रांसमिट करेंगे एक स्टेशन से अनदर स्टेशन। तो ध्यान दीजिए, जब हम ट्रांसमिशन करते हैं तो ए भी डेटा सेंड करेगा, ए भी डेटा सेंड करेगा, ए भी डेटा सेंड करेगा, ए भी डेटा सेंड करेगा। ध्यान दीजिए, जो एक कॉमन चैनल है, यही कॉमन चैनल तो सब यूज करेंगे, मतलब ये मीडियम है ना, इसी मीडियम के थ्रू डेटा सेंड करेंगे। तो इस मीडियम को हम क्या करेंगे, टाइम और फ्रिक्वेंसी जो बैंडविड्थ है उस पर रिस्पेक्ट में देखते हैं हम। टोटल बैंडविड्थ, ध्यान दीजिए, टोटल फ्रिक्वेंसी, टोटल बैंडविड्थ कितनी है, ये बैंडविड्थ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसी को जितने चैनल हैं, जितने भी नोड हैं उतने पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो ध्यान दीजिए, जैसे आपका मेन आपका चैनल है ये, तो इसको हमने क्या किया, 1 2 3 और 4, बीच में हम गार्ड बैंड भी रखेंगे, जैसा हमने बताया था, एक गार्ड बैंड हम रख लेंगे यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 4 स्टेशन थे, तो हमने 4 में जो बैंडविड्थ फ्रिक्वेंसी, यही फ्रिक्वेंसी थी ना, इसी को हमने 4 पार्ट में 4 सेपरेट ग्रुप में डिवाइड कर लिया। तो हो गया 1, ये सपोज 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। मतलब अब देखिए यहाँ पे जो हमने डिवाइड किया, तो ये डेटा 1 जो सेंड करेगा सिस्टम 1, ये केवल इसका यूज करेगा, इस बैंड का। मतलब देखिए यहाँ पे भी आएगा, ये टाइम और फ्रिक्वेंसी के रिस्पेक्ट में हम ले रहे हैं इसको, ये बैंड हो जाएगा, एक फिर से आ जाएगा यहाँ पे सेकेंड के लिए, गार्ड बैंड हो जाएगा, यहाँ पे यूज करेगा बैंड, ये फिर से आ जाएगा यहाँ पे गार्ड बैंड, और हो जाएगा बैंड। तो ये 1 नंबर का था। तो ध्यान दीजिए, जो सिस्टम नंबर 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है। मैंने बताया कि जितने नंबर आप स्टेशन होंगे उतने नंबर आप चैनल में क्या करेगा, बैंडविड्थ को डिवाइड करेगा। ऐसे ही सारे का होगा, इसका भी होगा, ठीक है। यहाँ पे गार्ड बैंड आ जाएंगे, ये गार्ड बैंड, जो यहाँ पे गार्ड बैंड यूज हुआ है। तो हम सभी को बना लेते हैं एक बार, फिर और क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, तो देखिए टोटल हम क्या हुआ कि जो कॉमन चैनल था उसको नंबर ऑफ चैनल में हमने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो जो डेटा 1 है, जो सिस्टम 1 है, वो केवल इस वाले पार्ट का जो टोटल बैंडविड्थ था उसका केवल ए वाला पार्ट यूज करेगा टोटल टाइम में हमेशा। मतलब टाइम फुल्ली यूज कर रहा, टाइम को ब्रेक नहीं कर रहा, पूरे टाइम तक इस पार्ट को ही केवल, पूरे बैंडविड्थ का केवल ए वाला पार्ट ही यूज करेगा ये। सिस्टम 2 जो है, सिस्टम 2 इस टोटल केवल इस वाले को यूज करेगा जो 2 नंबर पे है, 1 2 3 4। ऐसे सिस्टम 3 जो होगा, नोड 3 थर्ड वाले पार्ट को भी यूज करेगा ओवर द टाइम, पूरे टाइम तक। 4 वाला जो है फोर्थ वाले को यूज करेगा ओवर द टाइम, पूरे टाइम तक, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो चारों सिस्टम थे पूरे टाइम यूज कर रहे हैं, मतलब पैरेलल डेटा सब ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन अपने अपने चैनल में अपने अपने जो एलोकेटेड उसका बैंडविड्थ था उसी में सेंड कर रहा था, इसलिए कभी भी कोलिजन नहीं होगा। तो 1 वाला देखिए 1 में सेंड किया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद गार्ड बैंड है, गार्ड बैंड है तो जाहिर सी बात है कोलिजन नहीं होगा। इसके बाद जो 2 वाला था 2 यहाँ पे सेंड किया, ठीक है। 3 सिस्टम 3 वाला यहाँ पे सेंड किया, ठीक है, और 4 वाला यहाँ पे सेंड किया। तो आप देखेंगे कि पूरा बैंडविड्थ यूटिलाइज हुआ और पूरे टाइम तक हो रहा है और सारे सिस्टम चारों एक साथ डेटा सेंड कर रहे हैं और कहीं भी कोलिजन नहीं हो रहा है। यही है आपका EFDM में।
मतलब बैंडविड्थ को ही ब्रेक किया यहाँ पे, और पूरे टाइम तक हर सिस्टम अपना डेटा ट्रांसफर करेगा, कोई भी कोलिजन नहीं होगा। ठीक है। सेकेंड, अगर हम TDMA की बात करें, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको अगर समझ गए होंगे तो इसको बहुत इजीली समझ जाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे आप, हमने फ्रीक्वेंसी को ब्रेक किया था ना, फ्रीक्वेंसी को डिवाइड किया चैनल में। अब यहाँ पे हम टाइम के रिस्पेक्ट में लेंगे, क्योंकि ये टाइम की बात कर रहा है। तो टाइम रिस्पेक्ट कैसे होगा, यहाँ पे इस तरह से टाइम रिस्पेक्ट कितने हैं, अगर 4 चैनल हैं, आप समझिएगा 4 चैनल हैं तो 4 टाइम बैंड यहाँ पे बनेगा, 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे बनेगा। फिलहाल इसमें हम आते हैं, पहले हम देख लेते हैं इसका डिफिनीशन। इन द TDMA द बैंडविड्थ इज जस्ट ए वन चैनल, बैंडविड्थ इज जस्ट ए वन चैनल, ध्यान दीजिएगा, एंड टाइम इज शेयर्ड बिटवीन द स्टेशन, डेटा ट्रांसमिशन बाय ईच स्टेशन इन द असाइन्ड टाइम स्लॉट। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का ब्रेक किया था, यहाँ फ्रीक्वेंसी देखिए, हर स्टेशन पूरा फ्रीक्वेंसी यूज करेगा, पूरी बैंडविड्थ यूज करेगा, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, कुछ टाइम के लिए। तो जैसे इसको टाइम स्लॉट दिया गया, दूसरे टाइम स्लॉट दिया गया, जिसको जिस टाइम स्लॉट दिया गया उसी टाइम स्लॉट में यूज करेगा। जैसे इसको समझ 1 2 3 4 है, तो ऐसे ही ये भी टाइम स्लॉट लेगा। ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ भी ऐसे टाइम स्लॉट बनेगा। ध्यान दिए, हम यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो 1 2 3 4, यहाँ भी टाइम स्लॉट लेगा। ठीक है। अब देखिए, जब हमने टाइम को ब्रेक किया तो ऐसे यहाँ पे कॉमन चैनल, जो कॉमन चैनल बनेगा ये भी टाइम और फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में होगा। तो फ्रीक्वेंसी तो पूरा यूज करेगा, लेकिन टाइम में, तो टाइम में हमने ब्रेक किया। अब यहाँ पे हो गया 1, सपोज 1 2 3 4 के लिए। ठीक है, देखिए जो सिस्टम 1 था, जो डेटा ट्रांसफर करेगा पूरी बैंडविड्थ यूज करेगा। यहाँ पे पूरी बैंडविड्थ यूज नहीं कर रहा था, यहाँ पे केवल इतना बैंडविड्थ यूज कर रहा था ना, यहाँ पे पूरी बैंडविड्थ यूज करेगा, लेकिन इतने टाइम तक के लिए। ठीक है, इसके अलावा कहीं डेटा सेंड नहीं करेगा। ऐसे सिस्टम 2 जो है, जो आपका 2A1 है, अगर ये 2 है तो इस वाले पार्ट को यूज करेगा और पूरी बैंडविड्थ यूज करेगा इस टाइम डोमेन, केवल इस टाइम के लिए। ऐसे 3 वाला इसको यूज करेगा और पूरी बैंडविड्थ यहाँ पे यूज कर रहा है, ऐसे 4 वाला यूज करेगा। तो आप देखेंगे कि अगर कॉमन चैनल में देखेंगे तो कॉमन चैनल में कहीं भी कोलिजन नहीं होगा, और चैनल जो डेटा 1 था, डेटा 1 वाला यहाँ पे आ जाएगा, जो 1 सिस्टम का था, 2 का 2 में आ जाएगा इस स्लॉट में, 3 का इस स्लॉट में आ जाएगा, और 4 वाले का इस स्लॉट में आ जाएगा। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने गार्ड बैंड यूज किया था बैंडविड्थ के, जब ब्रेक कर रहे थे, जब उसको हम सेपरेट कर रहे थे, देन उसके लिए बैंड का यूज किए थे। क्योंकि यहाँ पे टाइम से मैटर है, तो टाइम में कोई बैंड की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम टोटल बैंड, यहाँ पे बैंडविड्थ टोटल यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंस भी आप कर सकते हैं TDMA और FDEMA में। तो होप सो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, उसको रिप्लाई किया जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो CDMA है, CDMA को हम कवर करेंगे। जनरली अगर चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल में क्वेश्चन आपके से पूछा जाता है तो ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है CDMA में। बाकी दूसरा क्वेश्चन बनता है जो FDMA और TDMA में डिफरेंस का, तो आप इस डायग्राम का और 1-2 लाइन से आप ऐसे उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो होप सो कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने कलीग्स में, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल पाए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं CDMA के लिए। थैंक यू सो मच।